हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेप्टाइल के बारे में। यह हमारे टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस आदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में कि रेप्टाइल क्या है, इसके कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। ओरिजिन की बात करें तो मीसोजोइक इरा इज ए रिगार्डेड द गोल्डन एज ऑफ द रेप्टाइल्स, यानी मीसोजोइक एरा जो है वह गोल्डन एज ऑफ द रेप्टाइल्स के लिए माना जाता है। तो कई बार प्रश्न यह पूछा गया है कि गोल्डन एज ऑफ द रेप्टाइल्स किसे कहते हैं, तो मीसोजोइक एरा को गोल्डन एज ऑफ द रेप्टाइल कहते हैं। रेप्टाइल्स ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सेलमेंडर लाइक टेरेस्ट्रियल्स एम्फीबियास, यानी रेप्टाइल की उत्पत्ति जो हुई है सेलमेंडर्स लाइक टेरेस्ट्रियल एम्फीबिया से इनकी उत्पत्ति हुई है। हैबिट और हैबिटेट की बात करें तो रेप्टाइल्स आर एमेंडेड इन द टॉपिकल रीजन्स, मुख्य रूप से यह टॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं। वेरी फ्यू आर फाउंड इन द कोल्डर टेम्परेचर रीजन्स, कुछ कोल्डर टेम्परेचर रीजन में भी देखने को मिलता है और कुछ आर्कटिक्स एंड एंटार्क्टिक रीजन्स में, लेकिन नॉन ऑफ द आर्कटिक और एंटार्क्टिक रीजन में इनकी संख्या जो होती है नहीं देखने को मिलती है। मोस्ट रेप्टाइल्स आर कार्निवोरस, सभी रेप्टाइल्स जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं या इंसेक्टिवरस होते हैं। जितने भी अब तक रेप्टाइल्स हैं सभी कार्निवोरस या फिर इंसेक्टिवरस होते हैं। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो होता है इनका पोइकिलो थर्मस है, यानी टेम्परेचर जो होता है बॉडी टेम्परेचर्स इनका वातावरण के अनुसार हमेशा बदलता रहता है, यह पोइकिलो थर्मस है। और कई बार देखा गया है कि मेनी रेप्टाइल्स मस्ट लाई इन द सन सेम टाइम्स बिफोर द वार्म ऑफ इफ टू एक्टिव, यानी सुबह सुबह जो रेप्टाइल होते हैं, कई रेप्टाइल जैसे कि छिपकली या अन्य रेप्टाइल्स को आप लोग देखते हैं तो सुबह सुबह सन मतलब सूर्य जब उगता है तो उस समय यह धूप लेने के लिए सूर्य के सामने उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए करते हैं कि धूप मिलने से इनका शरीर का कुछ तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण यह क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। बॉडी फॉर्म की बात करें तो 3 भाग में इनका बॉडी बटा हुआ है, हेड, ट्रंक और ट्रेल। हेड, इसमें नीक नहीं पाया जाता। अपेंडिक्स की बात करें तो देयर इज ए 2 पेयर ऑफ पेंटाडेक्टाइल्स लिम्फ पाया जाता है, जिसमें 5 डिजिट हॉर्नी क्लॉ होती हैं, यानी 5 डिजिट की जो होती हैं हॉर्नी क्लॉ होती हैं। लिम्फ आर absent होता है। फ्यू लिजार्ड्स एंड आल स्नेक्स में यह जो लिम्फ्स क्या होते हैं यह absent होते हैं, जैसे कि फ्यू लिजार्ड्स और स्नेक में, कुछ लिजार्ड और स्नेक में लिम्फ्स जो होते हैं नहीं पाए जाते हैं, जबकि अन्य में जो होते हैं अपेंडिज देखें 2 पेयर में पेंटाडेक्टाइल्स लिम्फ पाए जाते हैं, जिसमें 5 डिजिट की जो होती हैं हॉर्नी क्लॉ देखने को मिलता है। स्किन की बात करें तो स्किन जो है रफ होता है, विदाउट ग्लैंड, इसमें कोई ग्लैंड नहीं होती। कॉर्न कॉम कॉर्मी फाइंड होती हैं, क्या होती हैं, कॉर्मी फाइंड होती हैं। स्किन पे स्केल होते हैं, स्केल कंटेन द वाटरप्रूफ प्रोटीन्स क्रेटिन्स टू द चेक लॉस्ट द वाटर्स, यानी शरीर पर एक स्केल होती हैं जो प्रोटीन कैरेटिन की बनी होती हैं, जो वाटर के लॉस को क्या करती हैं, कम करती हैं। इट इनेबल टू रिप्टाइल्स टू लिव ऑन द ड्राई लैंड्स, जो इनको ड्राई लैंड पर रहने के लिए एडेप्ट करता है, यानी अनुकूल बनाता है। बॉनी डर्मल्स प्लेट्स में आल्सो अकर इन द बीनीथ स्केल्स, यानी एक बॉनी डर्मल्स प्लेट पाई जाती हैं जो स्केल के नीचे उपस्थित होती हैं। इंडोस्केलेटन की बात करें तो मोनोकैंडाइलिक्स इंडोस्केलेटन पाया जाता है। कैसा पाया जाता है, मोनोकैंडाइलिक्स इंडोस्केलेटन पाया जाता है। इंडोस्केलेटन जो होता है बोनी प्रकार का होता है, कैसा होता है, बोनी प्रकार का। और एटलस जो होती है, यानी फर्स्ट 2 वर्टिब्रा में एटलस जो एक्सिस पाई जाती हैं, स्पेशलाइज टू परमिटेड टू हेड मूव इंडिपेंडेंट ऑन द बॉडी, जो कि शरीर मूव करने में मदद करती हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ इज लार्ज, यूजली आर्म्ड विद द टीथ इन बोथ ज। टंग्स प्रो जो टंग्स होते हैं यानी जो जिह्वा होती है मे बी प्रोटिसबल्स होती हैं, कैसी होती हैं, प्रोटिसबल, यानी इस तरह यह घूमी होती हैं, कैसी होती हैं, घूमी होती हैं, जो इंसेक्ट और अन्य जो इनके, क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं, इंसेक्ट आदि
को फीड करते हैं भोजन के लिए, तो इस तरह से इनका जो जिह्वा होता है इस तरह से घुमा होता है, प्रोस्टोट्यूसिबल्स होता है। डिस्टिनेक्ट लीवर एंड पैनक्रियाज आर प्रेजेंट। एलिमेंट्री कैनाल्स लीड इनटू द क्लोएका। एलिमेंट्री कैनाल कहाँ पे ओपन होता है? क्लोएका में ओपन होता है। क्लोएका एक ऐसी ओपनिंग होती है जहाँ से अनडाइजेस्टिव वेट भी बाहर निकलता है, यूरिन्स भी पास आउट होता है, और साथ साथ में स्पर्म और ओवा भी यहाँ से बाहर निकलते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ से जो होगा एग जो होगा वह बाहर पास आउट होगा। रेस्पिरेशंस के लिए लंग्स पाए जाते हैं। पल्मोनरी रेस्पिरेशंस देखने को मिलता है। गिल्स आर नॉट डेवलप्ड। गिल्स नहीं पाए जाते किसी भी अवस्था में। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो हार्ट इनकम्प्लीट 4 चैम्बर, यानी हार्ट जो होता है 4 चैम्बर में बटा होता है, लेकिन 2 आर्कल होता है, लेकिन वेंट्रिकल जो होता है वह पूरी तरह से डिवाइडेड नहीं होता है, पार्टिली डिवाइडेड टू वेंट्रिकल्स। और एडिशनल हार्ट जो होता है साइनस वेनुसा इज प्रेजेंट, बट द ट्राई जो साइनस वेनुसा एडिनस हार्ट के रूप में प्रेजेंट होता है, लेकिन ट्रांक्वस एंट्रीसोस जो होते हैं अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं। क्रोकोडाइल की केस में अगर देखा जाए, क्रोकोडाइल की बात करें तो कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, जिसमें वेंट्रिकल्स और आर्टिकल जो 2 आर्टिकल्स होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो पूरी तरह से सेपरेटेड होते हैं, बटे रहते हैं कंपार्टमेंट में। रीनल पोर्टर सिस्टम जो होता है नहीं पाया जाता है। रेड ब्लड्स जो होती हैं वह ओवल शेप होती हैं, बाई कन्वेक्स होती हैं और न्यूक्लिएटेड होती हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक पेयर में किडनी पाई जाती हैं जो एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में काम करती हैं। जब यह लैंड फॉर्म पे होते हैं तो यूरिक एसिड जो होता है इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल्स होता है, इसीलिए इसको हम यूरोटिलिज्म्स कहते हैं, यानी यूरोटिलिज्म उत्सर्जन देखने को मिलता है जब यह लैंड फॉर्म में होते हैं। लेकिन जब यह इक्वाटिक फॉर्म में होते हैं तो इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है यह यूरिया होता है, तो उस समय यह यूरोटिलिज्म्स उत्सर्जन देखने को मिलता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्रेनियल नर्व की बात करें तो देयर इज ए 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व इसमें पाया जाता है। कितने पेयर्स? 12 पेयर्स। तो 12 पेयर्स मैमल्स में पाया जाता है और 12 पेयर्स इनमें भी देखने को मिलता है, और बर्ड में भी जोड़ते हैं क्रेनियल नर्व की संख्या 12 पेयर्स पाई जाती हैं। ईयर सिंगल होता है। ऑडिटरी ऑसिकल्स जो होते हैं इसमें उपस्थित होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो गोनेट्स लीड इनटू द क्लोएका। गोनेट्स जो होते हैं क्लोएका से बाहर निकलते हैं। मेल जनरली हैव द कॉपुलेटरी ऑर्गन्स। मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स को डेवलप करता है, यानी मेल में कॉपुलेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मोस्ट फॉर्म ओविपैरुअस, यानी ये अंडे देते हैं, लेकिन सम जो होते हैं वो ओविविपैरुअस होते हैं, जैसे पिट वाइपर्स के केस में देख लिया जाए तो वह क्या होता है, वह बच्चे को जन्म देता है। एग्स आर पेरेम्बल टू गैसेस बट नॉट वाटर्स। एग जो होते हैं पेरेम्बल्स टू गैसेस बट नॉट वाटर्स। एग आर लार्ज विथ एबेंडेड यॉल्क्स। लेदरी लीनी सेल्स इसमें जो होते हैं उपस्थित होते हैं। एमनियॉन्स enclose the embryo and provided the water environments enable to the egg to develop into the lands. फर्टिलाइजेशन की बात करें तो फर्टिलाइजेशन जो होता है इसमें इंटरनल पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? इंटरनल एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कॉल्ड एमनियॉन्स एंड क्रोनियॉन्स जो होते हैं उनको कहते हैं एमनियॉनिक मेम्ब्रेन जो होते हैं। एमनियॉन और क्रोनियन आर फॉर्मेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट्स। रीजन ऑफ सक्सेस ऑन लैंड, यानी कौन सा कारण है कि जिसके कारण यह क्या है लैंड पर सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो फॉलोइंग फैक्टर मेड द रेप्टाइल्स ट्रू लैंड एनिमल्स इंडिपेंडेंट द मॉइस्टी इन्वायरमेंटल्स। यानी हॉर्नी स्केल्स पाया जाता है जो कि इनके शरीर से वाटर के लॉस को रोकता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। डिलिकेटेड द गैमीट कैन नॉट सर्वाइव ऑन ड्राई लैंड्स। सेल अराउंड द एग्स, यानी एग के चारों तरफ कवरिंग पाई जाती हैं। एग के चारों तरफ क्या होती हैं? कवरिंग होती हैं। फ्लूइड फील्ड एमनियॉन अराउंड द एम्ब्रियो टू प्रोवाइड द इक्वेटिक एनवायरनमेंट टू डेवलपमेंट ऑन लैंड्स। यानी जो फ्लूइड एक प्रकार का द्रव पाया जाता है एमनियॉन में अराउंड द एम्ब्रियो टू प्रोवाइड द इक्वेटिक एनवायरमेंटल टू डेवलपमेंट ऑफ लैंड, जो इनको लैंड पर डेवलपमेंट में क्या करता है? मदद करता है।
हॉर्नी एपिडर्मियल स्केल्स पाए जाते हैं दैट चेक द वाटर बाई यूपैरोशंस, यानी वाटर के लाश को वाष्पोसर्जन की प्रक्रिया के द्वारा जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा वाटर के लॉस को रोकने के लिए इसमें जो होते हैं हॉर्नी एपिडेर्मिस स्केल्स देखने को मिलता है। क्लेस फॉर डिफेंस, इसमें जो होते हैं क्लाउस जो होते हैं वो डिफेंस के लिए उपयोग किया जाता है। टू नीक्स वर्टिब्रेट फॉर हेड मूवमेंट्स, यानी हेड मूवमेंट्स के लिए दो इसमें वर्टिब्रेट नेट नीक उपस्थित होते हैं। रिब्स दैट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पल्मोनरी रेस्पिरेशन, रिब्स के द्वारा जो होता है वह पल्मोनरी रेस्पिरेशन में मदद करता है। इसमें जो रिब्स डेवलप होते हैं वह पल्मोनरी रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। एडवांसमेंट ओवर द एम्फीबिया, यानी एम्फीबिया की तुलना में क्या क्या एडवांसमेंट हुआ है इनमें। पार्टियल या कंप्लीट डिवीजन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी वेंट्रिकल्स का क्या हुआ है, डिवीजन हुआ है। पार्टियल हुआ है या कंप्लीट, जैसे कि क्रोकोडाइल के में देखें तो कंप्लीट डिवीजन है वेंट्रिकल्स का, लेकिन और में क्या है, पार्टली डिवीजन देखने को मिला है। सेपरेशन ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अलग अलग हैं। एग विथ सेल्स, या अंडे के चारों तरफ एक सेल की कवरिंग है जो इसको प्रोटेक्शंस करता है लैंड पर अपने आप को एडेप्ट करने के लिए। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है जो नरिशमेंट और रिस्पिरेशन एंड एक्सक्रेशंस फॉर द एम्ब्रियो टू सेल्स। क्लास रेप्टाइल्स को जो है निम्नलिखित आप कह सकते हैं कि रेप्टाइल्स वर्ग के अध्ययन को हम हार्पेटोमोलॉजी कहते हैं, यानी रेप्टाइल वर्ग के अंतर्गत आने वाले जीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं, हार्पेटोमोलॉजी कहते हैं। क्लास रेप्टाइल्स को निम्नलिखित सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है जो कि है एनपासीडा, पैरासीडा, डाइपासीडा और सैनपासीडा। और इसमें जो एनपासीडा है वह लिविंग है, इसमें और उसके बाद पैरापासीडा एक्सटिंक्ट है, डाइपासीडा भी लिविंग है और सैनापासीडा भी क्या है, एक्सटिंक्ट है। तो फर्दर इन्हीं का आगे डिवीजन हुआ है। एनपासीडा जो है, एनपासीडा फाइनली दो भाग में डिवाइड किया गया है। चिलोनिया में देख रहे हैं कि, और एक जो है साइटोलोसीरिया जो है वह एक्सटिंक्ट है, जबकि चिलोनिया में इसमें टॉर्टरीज और जो है आपका टैरफिन्स आते हैं चिलोनिया के अंतर्गत। चिलोनिया में हम जरूर देखेंगे, चिलोनिया में इट इंक्लूड द टर्टल देखने को मिलता है, टॉर्टरीज देखने को मिलता है, और जो है हमारा यानी जो चेलेनिया हमारा सुपर क्लास है, इसमें 3 प्रकार के टर्टल की बात किया गया है। और इनमें जो इस क्लास में जो टीथ होते हैं वो अब्सेंट होता है, और लाइफ स्पेन जो होता है बहुत लंबा होता है। जैसे केचुआ का आप लोग देखते हैं लाइफ स्पेन 140 से 150 साल तक होता है। डाइपासीडा में आगे 2 भाग में डिवाइड किया गया है। एक है लिपिडोस्यूरिया और एक है आर्क्योस्यूरिया में क्रोकोडाइल है, आर्क्योस्यूरिया में क्या है, क्रोकोडाइल है। और उसके बाद लिपिडोस्यूरिया में स्क्यूमाटा के अंतर्गत लिजार्ड और स्नेक आते हैं, और एक और क्लास में डिवाइड किया गया है जिसको हम लिविंग फॉसल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लिविंग फॉसल्स। इसमें 3rd आई जो होते हैं देखने को मिलता है। तो यह जो क्लास है हमारा रैनक्योसेफेलिया है। क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल में हमने देखा है कि इसमें इट इंक्लूड द क्रोकोडाइल्स है, एलिगेटर्स हैं और घड़ियाल हैं। घड़ियाल जो होते हैं ये केवल भारत में पाए जाते हैं, और उसके साथ इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। वेंट्रिकल्स भी डिवाइड होते हैं, और जो 2 वेंट्रिकल्स और 2 आर्टिकल जो पाए जाते हैं ये दोनों क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। ऑक्सीजनेटेड और अनऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। टीथ इसमें प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। डायफ्राम लाइक मसल्स भी इसमें क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। लिसेर्टिया की बात करें
तो इट इंक्लूड्स लेजर्ड इसमें देखने को मिलता है। फ्लाइंग ड्रैगन इसको देखने को मिलता है, जिसको डार्को कहते हैं। हेलोडर्मिया में गीला मॉन्स्टर जो होता है देखने को मिलता है। और ऑफिसर इसमें ग्लास स्नेक की जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्लास स्नेक इसको कहते हैं। ऑफिस्यूरस इसके अंतर्गत आते हैं। और लेसेटिलिया के अंतर्गत जो होते हैं वाल लिजार्ड जो है, ये हमारे घरों में देखने को मिलता है। वाल लिजार्ड आता है, वाल लिजार्ड्स देखने को मिलता है। और मॉन्स्टर लिजार्ड भी इसी के अंतर्गत आता है। और मॉन्स्टर लिजार्ड के अंतर्गत गार्डन लिजार्ड भी इसी के अंतर्गत देखने को मिलता है। ये क्या है, मॉन्स्टर लिजार्ड है, और ये क्या है, गार्डन लिजार्ड है। और इस तरफ इनका ओफिडिया के अंतर्गत देखेंगे। ओफिडिया के अंतर्गत इनके अंदर स्नेक आते हैं। स्नेक के अध्ययन को हम ओफिलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओफिलॉजी या सेरपेंटोलॉजी भी कहा जाता है स्नेक के अध्ययन को। ऑल स्नेक कैन स्विम एंड क्लिम्स, सभी स्नेक जो होते हैं वह तैर सकते हैं और क्लिम भी कर सकते हैं। ऑल स्नेक स्पीसीज आर एक्सक्लूसिवली कार्निवोरस, सभी स्नेक जो होते हैं कार्निवोरस होते हैं। या रैट, क्रॉप आदि को क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।